तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में एनिमल पर, पशुपालन पर हम डिस्कस करेंगे। और पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो ठीक है टॉपिक रहेगा वो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे थारपारकर। तो स्टूडेंट्स ये थारपारकर एक्चुअल में है क्या? जी, क्या है थारपारकर? तो सर थारपारकर जो है एक गाय का नाम है। क्या है? एक प्रकार की ये गाय है। देखा है आप लोगों ने थारपारकर गाय को? क्या इस गाय को आपने देखा है? चलिए, जिनने देखा तो जरा रंग बता दो। थारपारकर दिखाई कैसी देती है? लाल है, सफेद है, काली है? जी, किस रंग की दिखाई देती थारपारकर? तो यदि स्टूडेंट्स आपने थारपारकर को देखा होगा तो थारपारकर का ये रंग है। जी, रंग देखकर क्या लग रहा है, कौन से रंग की है? सर थारपारकर होती है व्हाइट रंग की, क्योंकि कलर भी कई बार पेपर में हम लोगों से जो है पूछा जा चुका है। किस रंग की है? तो बोले सर थारपारकर का जो रंग है ना, ये रंग है व्हाइट, व्हाइट कलर की होती हैं, सफेद रंग की होती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, हमारी जो थारपारकर गाय है, ये गाय की उत्पत्ति कहां से हुई है? कौन से राज्य से, कौन से देश से इसकी उत्पत्ति माना जाता है? एनीवन? पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओके, और कोई? क्या इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान से हुई है बच्चों? बोले यस सर, इसकी उत्पत्ति जिसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन प्लेस, क्या कहा जाता है? ओरिजिन प्लेस, या इसे कहा जाता उत्पत्ति स्थान, जहां पर पहली बार इन गायों को देखा गया है। तो थारपारकर गाय को देखा गया है पाकिस्तान। कहां पर देखा गया है? पाकिस्तान में पहली बार देखा गया, मतलब उत्पत्ति पाकिस्तान से हुई है। आज के समय में ये पूरे इंडिया, चाइना, ठीक है, हमारा पाकिस्तान और भी दूसरे देश भी इसको पालने लगे हैं। बोले चलिए अच्छी बात है भाई। तो थारपारकर जो है स्टूडेंट्स, क्या ये इंडिया में भी किसी राज्य में मिलती है? जी, क्योंकि पाकिस्तान तो हमसे ही अलग हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसी एरिया से मिलती जुलती होंगी। नहीं? बोले यस बिल्कुल मिलती। आपसे पाकिस्तान में ना मिले तो आपको ऑप्शन में मिलेगा राजस्थान। क्या मिलेगा? इंडिया का जो है राजस्थान जो है, ये इसका क्या होगा? उत्पत्ति स्थान होगा, यदि पाकिस्तान बाय चांस ना मिले तो। ये याद रखिएगा। और ठीक है, एग्जैक्ट जगह यदि आप जानना चाहे तो आपने क्या जोधपुर का नाम सुना है? जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये नाम आप लोगों ने सुने हैं? बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान का क्या? जोधपुर या जैसलमेर। ठीक है, ये इसके क्या माने जाते हैं? उत्पत्ति स्थान माने जाते हैं। यहां पर इसके पुराने साक्ष्य मिलते हैं कि भैया यहां पर जो है थारपारकर नाम की गाय सबसे पहले, ठीक है, पाई जाती थी। चलिए फिर बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये जो हमारी गाय है इसमें ड्यूलैप पाया जाएगा? ड्यूलैप, ड्यूलैप का मतलब होता है गल कंबल। और गल कंबल क्या होता है? तो सर सामने वाले दोनों पैरों के नीचे जो झालर जैसी लटकती से गाय चलती है ना, तो गाय के गर्दन के नीचे क्या होता है? एक झालर जैसे लटकती है, आपने देखा होगा जब गाय चलती है तो। बोले यस सर, तो उसमें ड्यूलैप होता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स यदि हम आपसे चर्चा करें तो ये गाय कैसी है? क्या ये गाय सिर्फ दूध देने वाली है, या ये गाय जो है वो दुधारू है, मतलब डुअल पर्पस वाली है? इसके जो बछड़े होंगे उनसे बैल भी तैयार करेंगे, बैलों को भी बेच लेंगे।
सांड को भी बेच देंगे और दूध भी बेच लेंगे। क्या ये डुअल पर्पस है या केवल सिर्फ दूध देती है? इनके बछड़े जो है वो कृषि योग्य नहीं होते हैं जी। तो सर थार पारकर जो हमारी गाय है, ठीक है, ये कैसी होती है? तो सर ये होती है डुअल पर्पस। कैसी होती है बच्चों? इसे कहा जाता है डुअल पर्पस, इसे कहा जाता है द्विकाजी। किस नाम से जाना जाता है? द्विकाजी नस्ल के नाम से जाना जाता है कि भैया ये दूध भी देगी और इनके बछड़ों को, ठीक है, हम लोग कृषि के लिए तैयार भी कर लेंगे। बोले चलिए ठीक, क्लियर। एवरेज इनका दूध कितना होता है प्रतिदिन का? थार पारकर नाम की जो गाय है, पेपर में आता है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डुअल पर्पस का, निम्न में से द्विकाजी नस्ल की गाय है। तो ये कैसी गाय है? तो बोल सर ये द्विकाजी नस्ल की गाय होगी। बताइए कितना दूध देती होंगी स्टूडेंट्स ये? मिल्क, डेली मिल्क कितना होता होगा इनका जी? प्रतिदिन जो मिल्क है वो कितना मिल्क होगा जी? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? जी बताइए बच्चों, क्या लग रहा है आपको राइट आंसर? तो स्टूडेंट्स हमारी जो थारपारकर गाय होती है ये लगभग, यदि एवरेज देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये 8 से 10 लीटर प्रतिदिन दूध देती हैं। कितना? 8 से 10 लीटर इनका प्रतिदिन का दूध होता है, याद रखिएगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। अब इनका एक एवरेज वेट कितना होता होगा? किसी भी जानवर का एवरेज वेट कितना होता है? मतलब थार पार करके एवरेज वजन इसका कितना होता है? सर गाय का कम होगा, बछड़े का जो है, यदि बैल यदि है तो वो लगभग 30-40 किलो ज्यादा ही होगा, 50 किलो तक ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पुरुषों का वजन ज्यादा होता है, महिलाओं का वजन थोड़ा सा कम होता है जी। तो बोल सर इनका जो वजन है वो लगभग लगभग 400 किलोग्राम होता है। यदि फीमेल की बात करें, फीमेल की यदि हम बात करें, गाय की यदि हम बात करेंगे तो गाय का लगभग 400 किलोग्राम के आसपास, और यदि वो मादा है, ठीक है, नर यदि है तो नर का जो हो जाएगा वो 450 हो जाएगा। मतलब जो मेल होगा, सांड होगा, उसका 450 kg क्या होगा लगभग वजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देख लीजिए बनेगा क्या यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? क्लियर है? चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा यदि आंसर पता हो तो। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, सभी गायों से ये रिलेटेड रहेगा हमारा प्रश्न, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे जी। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, पशुओं द्वारा, पशुओं द्वारा सड़ी गली, पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना, वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? आपने देखा है सड़कों के किनारे कुछ जानवर जो हैं वो सड़ी गली कोई भी चीज आप डाल दो वो वही चीजें खाने लगते हैं। खाते हैं क्या जानवर? सड़क के किनारे देखा जो शहरों में घूमते रहते हैं, वो पॉलीथीन मिले वो पॉलीथीन खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, जो उनको मिलेगा वो वही खा लेते हैं, हाँ या ना? बोले यस सर, कॉमन सी बात है और हमें अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो उसका क्या करेक्ट आंसर लिखेंगे आप? ईटिंग रोटन थिंग्स
बाय एनिमल्स indicates the deficiency of which nutrients? जी, वस्तुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाएगा, ये आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स, वो जानवरों को कैल्शियम की कमी हो जाती, आपने देखा कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, कैल्शियम की यदि कमी हो जाती है तो जानवर जो है, जो दीवारें होती हैं, दीवारों को चाटने लगता है। देखा क्या आप लोगों ने? दीवारों को चाटने लगेगा, देखा है दीवारों को चाटते हुए, क्योंकि दीवारों पर हम लोग चूना का पेंट करवाते हैं, चूने का पेंट नहीं करवाते हैं, जहां पर जानवर हमारा, ठीक है, बंधा हुआ होता है, वहां पर दीवारों पर चूना होता है और चूने में कैल्शियम होता है। तो क्या यदि पशुओं को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या वो दीवारों को चाटने लगेगा? बोले यस सर, बिल्कुल। तो क्या वो सड़ी गली वस्तुओं को भी खाएगा? ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, हमारा फॉस्फोरस, जी, फिर हमारा है फॉस्फोरस, तो क्या वो फॉस्फोरस की कमी के कारण से होता है? या स्टूडेंट्स वो फिर हमारा जो है आयरन, आयरन लोहे की कमी के कारण से होता है? या फिर वो है ऑल ऑफ दीज, ये सभी किसके कारण से होता है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करते हैं। अब आपकी बारी है, क्या आंसर लगाना चाहेंगे आप? इन तीनों के कारण से होता है जी। पशुओं द्वारा सड़ी गली यदि वस्तुओं का सेवन किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उन्हें किसकी कमी हो गई है? फास्फोरस की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई बच्चों? फास्फोरस की कमी के कारण से जानवर सड़ी गली चीजों को खाते हैं। यदि दीवारों को चाट रहे हैं तो वो कैल्शियम की कमी है, और यदि शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, शारीरिक रूप से यदि कमजोर हो रहे हैं तो वो लोहे की कमी है, आयरन की कमी। आपने देखा होगा जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें आयरन की गोलियां दी जाती हैं, या नॉर्मल भी यदि प्रेगनेंसी नहीं है महिलाओं को तो आपने देखा होगा कुछ महिलाएं जो है वो आयरन की गोलियां खाती खाती हैं। शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आयरन जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि इंसानों के शरीर से यदि पूरा का पूरा आयरन निकाल लिया जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग, ठीक है, एक ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, इतना लोहा हमारे शरीर से निकल जाएगा। मतलब इतना जो कील होती है ना हमारी, एक स्क्रू टाइप आपने देखा होगा, इतना बड़ा एक स्क्रू निकल जाएगा, इतना लोहा हमारे शरीर में होता है। और यदि हमारे शरीर में यदि लोहे की कमी यदि हो जाए, ठीक है, तो आपको चलने फिरने में थकान महसूस होगी। होती क्या आपको थकान महसूस? यदि आप थोड़ा चल फिर लें, कहीं ज्यादा दौड़ लें, या कोई भारी भरकम काम कर लें तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं। इसका मतलब है कि आपको आयरन की कमी हो गई। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर सलाह देते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाया करो, पालक वगैरह खाया करो, लौकी का जूस पिया करो, करेले का जूस पिया करो, हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? आयरन होता है। तो आयरन क्यों दिया जाएगा? तो सर शारीरिक यदि उनको क्या मिल रही है आपको, ठीक है, कमी नजर आ रही है कि ये शारीरिक रूप से ये थोड़ा सा क्या कमजोर नजर आ रहा है, तो वो है लोहे की कमी, आयरन की कमी। यदि सड़ी गली चीजें खा रहे हैं मतलब फास्फोरस की कमी हो चुकी है, और यदि दीवारों वगैरह को यदि वो चाट रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया कैल्शियम की कमी है। तो ये तीनों प्रश्न लगातार पेपर में बन चुके हैं। अब यदि आएंगे तो आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखकर बताइए जरा। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यही प्रश्न को थोड़ा सा आप लोगों के लिए इन्हीं ऑप्शनों के साथ यदि हम चलें, ठीक है, और आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए मिल्क फीवर, ठीक है, कौन से
पोषक तत्व की कमी से होता है, कमी से होता है। मिल्क फीवर नाम सुना है क्या आप लोगों ने? मिल्क फीवर, जिसे दुग्ध बुखार के नाम से जाना जाता है। तो बोले ये दुग्ध बुखार क्या होती है, इसे कहते हैं बच्चों दुग्ध बुखार, मिल्क फीवर, या इसे क्या कहा जाता है, दूसरे नाम में दुग्ध बुखार कहा जाता है। अब क्या होता है भैया इस दुग्ध बुखार में? जी, मिल्क फीवर इज caused by deficiency of which nutrients? जी, तो सर ये मिल्क फीवर का मतलब है कि यदि मिल्क फीवर हुआ है तो वो आप आंसर लगा रहे हैं कैल्शियम की कमी। जी, तो इसका मतलब है कि क्या दूध जो है गर्म हो जाएगा, क्योंकि बुखार यदि हमको आती तो हम तो गर्म हो जाते हैं। तो दुग्ध बुखार का मतलब क्या होता है कि भैया जानवर को बुखार आ गया है और दूध जो है गरम गरम निकलेगा, ऐसा, क्योंकि ये कैल्शियम की कमी के कारण से होता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। किसे कहते हैं दुग्ध बुखार? एनीवन? दुग्ध बुखार का मतलब क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? किसे कहेंगे आप दुग्ध बुखार? क्या जानवर का दूध गरम गरम निकलने वाला है, या जानवर को सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स दुग्ध बुखार का मतलब होता है कि जानवरों के जो थन होते हैं, जो अयन होते हैं जानवरों के, जब जानवर क्या होता है, नया नया क्या होता है, बछड़े को जन्म देता है, ठीक है, नए नए बछड़े को जब क्या करता है, जन्म देता है। जैसे मान चलो आज बछड़े को उसने जन्म दिया किसी जानवर ने, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, ऊंट हो, हाथी हो, कोई भी जानवर हो, यदि उसने बच्चे को जन्म दिया है तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसके जो थन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाती है, तो सर उसमें हल्की सी क्या आ जाती है, कड़कपन आ जाता है, सूजन आ जाती है, क्योंकि उनको आदत नहीं होती ना। जैसे आपने देखा भी 4 से 5 महीने जो है वो क्या करते हैं, दूध नहीं देते हैं, जब गर्भ धारण करते हैं तो अंतिम समय में तो क्या होता है, तो सर उनमें थोड़ी सी क्या जाती है, स्तनों में दर्द हो जाता है, उनका जो स्तन होते हैं तो स्तनों में क्या होता है, दर्द होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनके क्या होंगे, आयन होंगे, तो क्या उनके आयन में हमें ये दर्द देखने के लिए मिलेगा, स्वीलिंग हमें देखने के लिए मिलेगा क्या, यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो? जी, बोले यस सर, स्वेलिंग, ठीक है, ऑफ क्या, उदर, और साथ में क्या, आयन, आयन में, और उनका जो उदर होता है, जो उनका ओभा होता है जहां दूध भरा हुआ रहता है, इनमें क्या जाता है, तो सर इनमें दर्द होता है। जी, ये महिलाओं में भी होता है, जब महिलाएं जो है, ठीक है, बच्चों को जन्म देती हैं तो उसके बाद में जब वो फीडिंग वगैरह कराते हैं ना, बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो कुछ देखो भाई, बच्चा हुआ तो आदत नहीं होती ना शुरुआत में बच्चों को दूध पिलाने की, तो क्या होता है उस समय जब दूध भी बनने वाला होता है, तो ये सारी प्रोसेस में क्या होता है, कई बार उनके जो, ठीक है, उदर होते हैं, आयन होते हैं, इनमें क्या होता है, दर्द चालू हो जाता है। तो ये कहा जाता है मिल्क फीवर, इसे दुग्ध बुखार के नाम से जाना जाता है। और ये होता है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी, किसके कारण से होता है, कैल्शियम की कमी के कारण से होता। तो क्या बन जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो? दिक्कत तो नहीं जाएगी किसी प्रकार की? जरा देखिए, बनेगा? चलिए, अब स्टूडेंट्स जैसे हम लोग जो हैं, पेट खराब हुआ तो क्या करते हैं, जैसे हमको ऐसे डाइजेशन वाली प्रॉब्लम जाती तो क्या करते हैं हम लोग? बोल सर, सबसे फेमस 100 वर्षों से पुराना, बोल सर हाजमोला। सही बात है, हाजमोला खा लेते, सबको पता हाजमोला कभी ना कभी
एक आध बार किसी ने खा ही लिया होगा। बोले यस सर। फिर कब्जी का महाकाल भी आता है मार्केट में, कितनी सारी एडवर्टाइज आप देखते हैं टीवी में, या डॉक्टर को दिखा देंगे ज्यादा प्रॉब्लम है तो। जानवरों को यदि पेट संबंधी कोई परेशानी यदि हो रही है, ठीक है, तो जानवरों को क्या देना चाहिए? जानवरों को यदि पेट संबंधी यदि बीमारी हो रही है तो जैसे गाय भैंस को, ठीक है, क्या करना है? पेट साफ करना है गाय भैंस का, तो हमें क्या देना चाहिए? पेपर में आ चुका है, गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए, गाय भैंस, ठीक है, के पेट को साफ करने के लिए, ठीक है, क्या देना चाहिए? कोई बताएगा? तो स्टूडेंट्स मार्केट में मिलता है क्या? मैक्सल्फ। मैक्सल्फ ये दिया जाता है, याद रखना क्या दिया जाता है? मैक्सल्फ दिया जाता है। मैक्सल्फ की कितनी मात्रा, ठीक है, काम में लेते हैं? कितनी मात्रा काम में लेते हैं, यह आपसे पेपर में पूछा जाता है। हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैक्सल्फ is used to clean the stomach of cow and buffalo, काउ एंड बफेलो। जी, ये स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जा चुका है। कितना देना चाहिए? क्या स्टूडेंट्स इसको हम लोग जो है 50 से 125 ग्राम के आसपास में देंगे, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है 150 से 200 ग्राम के आसपास में देंगे, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है वो 250 से 400 ग्राम के आसपास में देंगे, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है वो लगभग 500 ग्राम के आसपास में देंगे? जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। लगभग लगभग 250 से 400 ग्राम के आसपास में क्या दिया जाता है? ठीक है, मैक्सल्फ दिया जाता है। क्या आप लोगों ने देखा मैक्सल्फ? बोल सर आज पहली बार नाम सुन रहे हैं, किसी एक ने भी मैक्सल्फ को नहीं देखा होगा। देखा मैक्सल्फ को? एनीवन? बोले सर नहीं देखा है। चलिए दिखा देते हैं, ठीक है। मैक्सल्फ जो है कैसे दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स ये रहा मैक्सल्फ, देख लिए, दिख गया? बोले यस सर बिल्कुल दिख गया। मैक्सल्फ लिखा है, मैक्सल्फ ये पाउडर आता है मार्केट में। मैक्सल्फ का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, मैग्नीशियम और सल्फेट हो। मैक्सल्फ का मतलब क्या होता है? मैग का मतलब होता है मैग्नीशियम, और सल्फ का मतलब होता है कि जिसमें क्या पाया जाए? सल्फर पाया जाए, ठीक है। मैक्सल्फ का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें क्या मिले हमें? मैग्नीशियम मिले, और साथ में क्या मिले हमें? सल्फर मिले। जी, मैग्नीशियम और सल्फर मिले। जी, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स क्या की जाती है?
मैक्सल्फ के माध्यम से मार्केट से हम लोग खरीद लेते हैं और जानवरों को लगभग 250 से 400 ग्राम, हमें जितना लगता है कि भैया, कई बार क्या होता है गाय जो है वो सही तरीके से गोबर नहीं करती है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग इनको जानवरों को देते हैं। तो क्या क्लियर हुआ किस तरीके से दिया जाता है, बनेगा? ये आपको नहीं पता था कि भैया गाय भैंस के पेट को यदि हमें साफ करना है तो क्या दिया जाएगा। और ये आप अपनी, ठीक है, डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके घर में यदि जानवर हैं और आपको लगता है कि भैया पेट साफ नहीं हुआ है, तो ये आप बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए, बन जाएगा। अब इसके बाद में, क्या आपने देखा बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को जो है, जब गाय के भैंस के या, ठीक है, जानवरों के किसी भी बच्चे को, ठीक है, जब दूध पिलाया जाता है तो वो कई बार ज्यादा दूध पी लेते हैं, तो पेट में कृमि हो जाती। इंसान के बच्चों को भी कृमि होती है, आपने देखा होगा कृमि वाली जो है, हम लोग मार्केट से क्या करते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, सायरप वगैरह लेते हैं, बच्चों को सायरप पिलाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो मेडिसिन खा ही नहीं सकता, गोली थोड़ी खा सकता छोटा बच्चा, तो सायरप लेते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो वैसे ही क्या जानवरों के बच्चों को भी कृमि होती होगी पेट में ज्यादा दूध पीने पर? बोले यस सर, बिल्कुल होती। कई बार तो जानवर के बच्चे मर भी जाते हैं। यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और यदि उसने, मान चलो गाय जो है आपकी 10 लीटर दूध देती है, और 10 लीटर दूध में से यदि पता चले उसने जो है 2 लीटर दूध पी लिया, और भैया उसकी कैपेसिटी नहीं थी 2 लीटर दूध पीने की, 2 लीटर दूध पी लिया उसने, और फिर शाम को आपने फिर पिला दिए, और वो छोटे बच्चे हैं, उनको जो जितना पिलाते जाओगे वो पीते जाएंगे। होता है कि नहीं होता ऐसे? जैसे मान के चलो आपकी फेवरेट चीज जो है आपके सामने रख दी जाए, आपकी बात कर रहे हैं, आप अभी बड़े बड़े हो गए हैं, आपके सामने आपकी फेवरेट जो भी डिश है, जैसे लड़कों का या लड़कियों का, किसी ना किसी का तो जो है पानी पूरी फेवरेट होता है, ठीक है, तो पानी पूरी आपके सामने रख दी जाए, ठीक है, तो खाते जाओगे, फिर पैसे देख के रुकते हो कि भैया ज्यादा हो गया, पैसे ज्यादा हो गए, अब खाना बंद कर देते हैं, बाकी इच्छा ऐसी नहीं होती कि बंद कर दिया जाए। बोले यस सर। या और भी किसी का जो भी फेवरेट हो, बोले यस सर। तो भैया छोटा सा बच्चा, उसको कौन रोकने वाला है? उसको तो कोई नहीं रोकेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करेगा। तो निम्न में से, ठीक है, कृमिनाशक, निम्न में से कृमिनाशक कौन है, आपको पहचान करना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथेलमेंटिक, जी, मतलब कृमिनाशक कौन जो है कृमिनाशक होगा? तो कोई एग्जाम्पल यदि आपको पहले से पता हो तो आप क्या बता सकते हैं, यदि आपको जानकारी है तो? जी, इसका एक और नाम आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, जिसे हम लोग कहते हैं डीवॉर्म, डीवॉर्मिंग, या एंथेलमेंटिक के नाम से जाना जाता है। जी, तो यदि आपको ऑप्शन यदि मिल जाए, हाँ, कुछ लोग फिनोविक्स के नाम देना चाह रहे हैं, वेरी गुड, मार्केट में मिलता है फिनोविक्स, ठीक है। चलिए, एक आंसर आपने दिया है कि सर इसमें फिनोविक्स दे सकते हैं जानवरों को। क्या दे सकते हैं? फिनोविक्स। आप मार्केट में जाइए और फिनोविक्स मांग लीजिए, ठीक है। किसी भी, आपने देखा होगा हर शहर में, हर जिले में एक जो है पशु चिकित्सालय होता है, बहुत बड़ा। सर आज तक नहीं देखा हमने, देखा है? हर जिले में एक पशु चिकित्सालय मिलेगा। उस पशु चिकित्सालय में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ठीक है, तो बोल सर उस पशु चिकित्सालय से हमें फिनोविक्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका आपको मार्केट में ऑयल या सायरप वगैरह मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम आपको दिखा देते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए,
तो स्टूडेंट्स हालांकि अभी ये फिलहाल ठीक है नहीं मिल रहा है, ठीक है उसमें, लेकिन एक प्रकार का क्या है, ऑयल जैसा है, ठीक है। तो फिनोविक्स नाम से यदि आप मांगेंगे मार्केट में तो आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा और क्या है जी, अभी इसका जो है फोटो वगैरह नहीं मिल रहा है। और किसका यूज कर सकते हैं, चलिए तो क्या स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने तारपीन का तेल नाम सुना है, तारपीन का तेल, तारपीन ऑयल, बोलिए यस बिल्कुल सुना हुआ है तारपीन का तेल। तो सर तारपीन के तेल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है तारपीन के तेल का। चलिए फिर किसका यूज किया जाता है, तो क्या स्टूडेंट्स आपने टिंचर आयोडीन का नाम सुना, टिंचर, टिंचर आयोडीन, बोलो जी सर बिल्कुल सुना है, ठीक है टिंचर आयोडीन, इसका यूज किया जाता है। तारपीन का तेल तो सबने देखा ही होगा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। चलिए ठीक है, ये आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है तारपीन का तेल। चलिए दिखा देते हैं कैसा होता है, ये देखिए, देखा है क्या मार्केट में इस तरीके से। वैसे ही हमारा फिनोविक्स होता है, हालांकि फिनोविक्स जो है उसका भी कोई फोटो वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो भी ऐसे ही होता है जैसे तारपीन का तेल। टिंचर ऑयल भी ऐसे ही होता है, टिंचर आयोडीन वाला। देखा है टिंचर आयोडीन या नहीं देखा है, चलिए यदि आप उसको देखेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर आयोडीन और नीचे उसमें लिखा हुआ है टिंचर, टिंचर सॉल्यूशन। देख लिए, इन तीनों चीजों का हम यूज करते हैं, तीनों के तीनों चीजों का यूज करते हैं कृमिनाशक के रूप में। बनेगा पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कि कौन कृमिनाशक है, पेट में कृमि हो जाती है ना, बोलिए यस बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। अब इसके बाद में आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए, ठीक है, हमारी जो गाय है, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स इनका सभी का दूध वगैरह कहीं इकट्ठा होता होगा, तो क्या कोई ना कोई एक कमेटी होगी, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड, जी कहां स्थित है। यदि ऐसा यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया कहीं ना कहीं तो पूरे देश का एक दूध उत्पादन विकास बोर्ड होगा जो लक्ष्य निर्धारित करता होगा कि भैया दूध कैसे होना चाहिए, किस तरीके से उसका हमें यूज करना चाहिए, कहां है जरा बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा करेक्ट आंसर, वेयर इज द नेशनल मिल्क प्रोडक्शन डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड आपका कहां पर है, करनाल हरियाणा में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो ऑप्शन आप लोगों के पसंदीदा ही दे देते हैं जो आप चाह रहे हैं कि सर ये वाला ऑप्शन हमें मिलना चाहिए, ठीक है, करनाल हरियाणा, जी
करनाल हरियाणा, क्या ये राइट आंसर होगा? या स्टूडेंट्स हमारा आनंद गुजरात ये राइट आंसर होगा, क्योंकि मन में केवल ये दो ही आंसर आते हैं, आनंद गुजरात। जी, किस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, करनाल हरियाणा, या ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे? जी, ऑप्शन नंबर बी, आनंद गुजरात के साथ जाना चाहेंगे। आनंद गुजरात, क्योंकि पहली बार जो गायों के दूध पर जो चर्चा की गई, जो कमेटी बनाई गई, जो सोसाइटी बनाई गई, ठीक है, और जो, ठीक है, मिल्क की क्रांति की शुरुआत की गई, दुग्ध क्रांति की जो शुरुआत की गई, वो कहां से की गई थी? आनंद गुजरात से ही चालू की गई थी, आपको याद होगा। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई है सर? आनंद गुजरात से, और इसी का नाम फिर बाद में आपको पता है अमूल पड़ा। यही आनंद गुजरात में है क्या अमूल? इंडिया का सबसे बड़ा जो, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री जिसे आप कहेंगे, वो अमूल है या नहीं? बोले यस। ठीक है, चलिए, तो यहीं पर यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो मिल्क रेवोल्यूशन चालू किया गया था, दुग्ध क्रांति जो चालू की गई थी, ये कब चालू की गई थी? क्योंकि चालू तो यहीं से हुई थी, आनंद गुजरात से, तो कब चालू की गई थी बताइए? आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए 1965। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई 1965 वाले यदि हो तो? 1970। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा मिल्क रेवोल्यूशन चालू हुआ था, जिसे हम लोग मिल्क रेवोल्यूशन कहेंगे, या इसे हम लोग दूसरे नाम से कहेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन, क्योंकि मिल्क को, ठीक है, व्हाइट की संज्ञा दी गई क्योंकि श्वेत है। तो हमसे क्या पूछा जाता है कि भैया बताइए, जो हमारी श्वेत क्रांति है, सफेद क्रांति हमारी जो है, ये किससे संबंधित है? तो सर सफेद क्रांति का संबंध जो है दूध से है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी बच्चों, ये शुरुआत की गई थी 1965 से। कब से की गई थी? 1965। 64 भी आपको मिल सकता है, 64 65 में इसकी नींव रखी गई थी, फिर ये चलते रहा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो नाम है, ठीक है, वो क्या नाम रखा गया? NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या इसी के बारे में अभी आपको हमने बताया था? देखिए, एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नेशनल, फिर दूसरे वाले डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डेयरी, फिर इस डी वाले का मतलब क्या है? इस डी वाले का मतलब है फिर डेवलपमेंट, और फिर ये बी वाले का मतलब क्या है सर? बी वाले का मतलब है बोर्ड। जी, क्या ये होना चाहिए इसका फुल फॉर्म? बताइए, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। बोले यस, नेशनल, ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो चर्चा करते हैं फिर, ठीक है, इसके हिंदी नाम को लिखने की और डिटेल में। तो सर नेशनल का मतलब क्या करेंगे? भारतीय होगा। आ, फिर क्या लिखेंगे सर? भारतीय, राष्ट्रीय, ठीक है, या सिर्फ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या ये होना चाहिए? देखो नाम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। बोले यस सर, बिल्कुल, ये इसका क्या हो जाएगा? फुल नेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन जो चालू किया गया था, किसके द्वारा चालू किया गया था? क्या कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी शुरुआत किया था? एनीवन, नाम बताइए, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी शुरुआत किया था, श्वेत क्रांति की? डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
जी हाँ स्टूडेंट्स, श्वेत क्रांति हमारे यहाँ पहले क्या होता था, दूध की कमी जाती थी, तो दूध की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर, ठीक है, वर्गीस कुरियन, कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने क्या किया, श्वेत क्रांति की शुरुआत किया, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत किया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो कौन है, तो वर्गीस कुरियन है, याद रखिएगा। बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भैया यदि व्हाइट रेवोल्यूशन यदि कहीं चालू किया रहा गया होगा तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का मिला होगा, सबसे ज्यादा मतलब दूध का प्रोडक्शन किसने किया होगा, बताओ। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया हमने व्हाइट रेवोल्यूशन चालू कर दी 1965 में, तो क्या ये चालू तो हुआ कहां से, गुजरात से चालू हुआ, तो क्या गुजरात ने टॉप किया इसमें, या स्टूडेंट्स इसमें यूपी वालों ने टॉप किया, या इसमें बिहार वालों ने टॉप किया, या स्टूडेंट्स इसमें एमपी वालों ने टॉप किया, जी किसने किया टॉप। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है इतना पहले, ठीक है, विकास नहीं था, और पहली बार छत्तीसगढ़ बना बाद में। कब बना छत्तीसगढ़, तो सर छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में, तो छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आ सकता क्योंकि 1965 की बात है, पहले छत्तीसगढ़ था ही नहीं, एमपी का हिस्सा था ना। तो सबसे ज्यादा जिसने कंट्रीब्यूशन किया वो था हमारा यूपी। यूपी ने पूरे देश का 17.6% उत्पादन करके दिया। यदि पूरे देश में 100 लीटर दूध होता था तो 17.6 लीटर दूध सिर्फ कौन उत्पादन करता था, मान के चलो उत्तर प्रदेश उत्पादन करता था, याद रखिएगा। सर गुजरात, गुजरात केवल 7%, लगभग 7.7% जो है सर गुजरात करता था। बिहार केवल 5%, 5.1% का कंट्रीब्यूशन था इसका, और मध्य प्रदेश का 6.6 था, जबकि साथ में पहले उस समय छत्तीसगढ़ भी था। तो परसेंटेज वाइज यदि आप देखेंगे, हालांकि परसेंटेज आपको याद तो करना नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कंपेयर करने के लिए कि आप देख सकते हैं यूपी दूध उत्पादन में टॉप में था व्हाइट रेवोल्यूशन में। बन जाएगा क्या, पेपर में यहां से पूछ लिया जाए तो दिक्कत तो नहीं जाएगी। चलिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स, क्या आप चीचड़ पहचानते, चीचड़, चीचड़ किसको कहते हैं, एनीवन। मैक्सिमम बच्चों को जानकारी नहीं होती। यदि मैं आपको चीचड़ बोल दूं कि भैया चीचड़ क्या चीज है, नहीं मालूम, चलो चलो जरा देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो नहीं मालूम होगी, मैक्सिमम बच्चों को कभी जानकारी नहीं होती इस चीज की। पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग, किसके प्रयोग से हो सकती है। मतलब पशुओं में यदि चीचड़ लग गया है तो ये चीचड़ क्या है, ये हमें पहले जानना पड़ेगा, तब जाके तो हमसे ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो जरा देखिए, व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी used to prevent, what can be used to prevent the infestation of ticks, of ticks in animal, in animal, जी, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है टिक्स। अब ये एक्चुअल में है क्या, कोई बताएगा। हर किसी ने देखा है, मैं आपको बता दूं, हिंट दे दूं, आप सबने देखा हुआ है जी।
क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, जानवरों में एक प्रकार की इल्ली को लगा देखा है? इल्ली या कुछ लोग उसको किल्ली भी कहते हैं, देखा है क्या? कोई भी जानवर हो उसमें जो है क्या लगी होती हैं, किल्लियां लगी होती हैं, देखा है? देखो अलग अलग जो लोकल नेम है वो सबके अलग अलग हैं। लोकल नेम कैसे होंगे? सबके अलग अलग होंगे। चलो दिखा देते हैं, आप देखिए सबसे पहले तो, क्योंकि सबको पता है, सबने देखा हुआ है, ठीक है, दिखा रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट्स किसी भी जानवर के शरीर पर, ठीक है, आपने ये किल्लियों को देखा है, जिसे हम लोग टिक्स कहते हैं, ठीक है? जैसे जानवर है हमारा, गाय है, भैंस है, तो क्या इस तरीके से उनमें जो है टिक्स लग जाती हैं, किल्लियां लग जाती हैं, खून चूसती हैं, खून पीती है जानवरों का, देखा है? नहीं देखा है? बोल सर बिल्कुल देखा है ये टिक्स को। जी, मार्केट में एक बूटेक्स नाम की दवाई भी आती, बहुत पुरानी दवाई है बूटेक्स। बूटेक्स नाम की दवाई एक बहुत फेमस दवाई है जो इनको दी जाती, ठीक है? हम आज से लगभग 25-30 साल से देख रहे हैं कि इसी दवाई का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जी, तो इन्हें यदि आप और अच्छे से देखना चाहें गौर से, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की होती हैं, इसमें आपको और क्लियर नजर आएगा। और आप किसी भी जानवर को देख लो, उस जानवर में आपको ये कहीं ना कहीं एक दो मिल जाएंगी। कुत्ते में भी होती है, बिल्ली में भी होती है, भैंस में भी होती है, गाय में भी होती है, किसी भी जानवर में आपको ये मिल जाएंगी देखने के लिए। इन्हें कहा जाता टिक्स, या इन्हें कहा जाता चीचड़। अब ये चीचड़ के नाम से आ जाए या टिक्स के नाम से जाए तो एक भी बच्चे को नहीं बनता है। नाम से नहीं बनेगा, पता आपको है, डायग्राम तो पेपर में आएगा नहीं। तो बताओ बच्चों, यदि किसी जानवर को किल्लियां लग जाए, या जिसे हम लोग बोलते हैं कि भैया क्या लग जाए, ठीक है, चीचड़ लग गया है, तो इसे यदि आपको दूर करना तो कैसे करोगे? क्या उपचार करना चाहेंगे आप इसमें? क्या स्टूडेंट्स आप लोग इसमें जो है मेलाथियान का यूज करना चाहेंगे, या स्टूडेंट्स इसमें आप जो है वो चूने के घोल का यूज करना चाहेंगे, चूना घोल, ठीक है, या स्टूडेंट्स इसमें आप जो है वो चॉक पाउडर का यूज करना चाहेंगे, चॉक पाउडर, या स्टूडेंट्स इसमें आप जो है वो केवल नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं, साधारण नमक आप लीजिए और जहां पर वो है वहां पर लगा दीजिए। जी, एनीवन किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए मेलाथियान। मैक्सिमम बच्चे मेलाथियान के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, मेलाथियान आंसर नहीं होगा। मेलाथियान जो है इसका यहां पर किसी प्रकार का कोई यूज नहीं होने वाला है। अब ये मेलाथियान क्या होता है फेमस, बहुत ज्यादा फेमस मेलाथियान है। मेलाथियान का क्या मेन यूज है? तो सर ये कीट को रोकने के लिए, कीट जो हवा में उड़ते हैं ना, कीट पतंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए, खेतों में यदि कीट पतंगे यदि बढ़ गए, जैसे सरसों में कीट लग गया है, या ठीक है गेहूं में लग गया है, मक्के में लग गया है, तो कीट पतंगों को हटाने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है, चीचड़ को हटाने के लिए नहीं। जी, तो सर स्वाभाविक सी बात है, फिर हम लोग साधारण नमक का यूज करेंगे नहीं, सॉल्ट का यूज, सर सॉल्ट का यूज भी नहीं होगा। बचा चूने का घोल, सर चूने का घोल तो कभी देते ही नहीं है हम लोग, चूने का घोल हम लोग कभी नहीं देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो सर प्रयोग किया जाता है चॉक पाउडर का। किसका प्रयोग किया जाता है? सर चॉक पाउडर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। जी, अब ये चॉक पाउडर होता कैसे है, देखा है क्या आप लोगों ने चॉक पाउडर? एनीवन? देखा है? नहीं देखा? सबने देखा है। जी, नॉर्मल पाउडर जैसा होता है हमारा, वैसे ये भी होता है चॉक पाउडर। चलिए दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से मार्केट में मिलता है चॉक पाउडर, देखो लिखा भी है चॉक पाउडर उसमें।
जी, इस चॉक पाउडर से, ठीक है, इनसे बचाव किया जाता है। नॉर्मल जो पाउडर होता है ना आप, ठीक है, वैसे चॉक पाउडर है हमारा, तो जानवरों के शरीर में क्या कर दिया जाता है, पूरा लेप लगा दिया जाता है, पूरे पाउडर को शरीर में इनको क्या कर दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है, जिससे ये पूरे जो टिक्स आपने देखा, जो चीचड़ देखा, वो सब पूरे क्या हो जाते हैं, मर मर के नीचे गिर जाते हैं। और नहीं तो फिर एक और आता है, घोल आता है बूटेक्स का, पानी में थोड़ा सा डाल के बूटेक्स की 8-10 बूंदे, और फिर वो बूटेक्स को लगाते हैं। जी, तो बूटेक्स तो वो है, कंपनी है, बूटेक्स जो है वो एक पर्सनल कंपनी का नाम है, इसलिए बूटेक्स शब्द का यूज नहीं कर सकते पेपर में, ठीक है, पर्सनल प्राइवेट कंपनियों का प्रचार नहीं किया जाता ना, इसलिए चॉक पाउडर के नाम से आपको प्रश्न बनता है। क्लियर हुआ क्या? बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आज आपको? ठीक है, हमने कवर कराया है थारपारकर गाय, और सभी गायों पर बेस्ड, सभी गायों पर जितने भी और जानवर इसमें शामिल हैं, सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन जो थे, जो लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो वो भी आपको हमने कवर कराए। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।